आपको याद होगा एक साल पहले एक ऑस्कर के अवार्ड फंक्शन पर विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को एक जमा के थप्पड़ रसीद किया था क्योंकि क्रिस रॉक ने एक बेहद ही बेहुदा मजाक किया था जो विल स्मिथ को पसंद नहीं आई थी। उस टाइम पर कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट किया था तो वहीं एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी था जिसने इस इंसिडेंट के लिए विल स्मिथ को काफी क्रिटिसाइज किया था। हमारे इंडिया में भी इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी और लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन थे इस इंसिडेंट पर। लेकिन हमारे प्रोग्रेसिव समाज के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर लोगों का क्या रिएक्शन था, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। मैंने ट्विटर पे विल स्मिथ को अभी 100 गालियां दी हैं। ये हैं हमारे सोशल मीडिया की एक जानी मानी हस्ती जिन्हें आप लोगों ने एक वेब सीरीज में भी देखा होगा। इन्हें उस थप्पड़ से इतना हर्ट हुआ था कि इन्होंने विल स्मिथ के ट्विटर पर सैकड़ों गालियां दी थी। जोक नहीं ले पा रहे तुम। एक बहुत बुरा सीन हुआ है वो तो। तुम वायलेंस तुम्हारा जस्टिफाइड है लेकिन जोक जस्टिफाइड नहीं। वाह भाई। इनके हिसाब से एक औरत पर बेहुदा जोक करना जस्टिफाई है पर उसी महिला की इज्जत बचाने के लिए एक थप्पड़ अनजस्टिफाई है। इस हिसाब से तो दिल्ली की साक्षी पर किया गया हमला भी जस्टिफाई होना चाहिए। पहले समझ लेते हैं कि विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ क्यों मारा था। दरअसल उस दिन क्रिस रॉक ऑस्कर होस्ट कर रहे थे और मजाक मजाक में विल स्मिथ की वाइफ को जीआई जेन बोल दिया था। असल में जीआई जेन एक हॉलीवुड मूवी कैरेक्टर है जिसके सर पे बाल नहीं थे और उस टाइम पे विल स्मिथ की वाइफ जेडा स्मिथ खुद एलोपेशिया नाम की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी जिसकी वजह से उनके सारे बाल झड़ चुके थे और इसी बात का मजाक क्रिस रॉक उस दिन उड़ा रहे थे। लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिस रॉक सिर्फ एक हॉलीवुड स्टार का ही नहीं बल्कि एक वाइफ, एक सेलिब्रिटी, एक वेल नोन एक्ट्रेस और एक गंभीर बीमारी से जूझ रही औरत और उसके परिवार का मजाक उड़ा रहे थे। एक बार के लिए विल स्मिथ की जगह खुद को खड़ा करके देखिए। जब कोई इंसान आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी वाइफ का मजाक हजारों लोगों के सामने बनाएगा तो क्या आप सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ मुस्कुराएंगे? अरे हमारे यहाँ तो महिला सम्मान के लिए महाभारत और रामायण जैसे महायुद्ध भी हो चुके हैं। आज के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर लोगों को ये बात भले ही समझ में ना आए लेकिन अपने रूट से जुड़े हुए लोगों को मेरी ये बात जरूर समझ में आएगी। इसी वीडियो में उन्होंने आगे बोला है, आई नीड टू प्रोटेक्ट। ये जो मिसोजिनी है ना, सेक्सिज्म, कि तुम्हें लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है। पॉजिटिव वाले तू है कौन तू प्रोटेक्ट करने वाला? वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। महोदय वो उसका पति है और उस दिन क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ विल स्मिथ ने अपना पति धर्म निभाया था। पॉजिटिव वाले तू है कौन तू प्रोटेक्ट करने वाला? वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्या? तो आपके हिसाब से अगर हमारे घर की या हमारे समाज की लड़कियों के साथ कोई जोर जबरदस्ती करता है तो हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और खुद ही संभाल लेंगी। ये है हमारे प्रोग्रेसिव समाज के मॉडर्न लोगों की सोच। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि तेरी औकात क्या है इतने बड़े यूट्यूबर को रोस्ट करने की। तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि औकात तो उनकी भी नहीं थी इतने बड़े ग्लोबल स्टार को गालियां देने की। रही बात उनकी गालियों की जो उन्होंने विल स्मिथ को उनके ट्विटर अकाउंट पे दी थी, मैंने ट्विटर पे विल स्मिथ को अभी 100 गालियां दी हैं। तो बस इतना जान लो कि विल स्मिथ के करियर का एक सीन ऐसे लोगों की पूरे करियर पर भारी है। तो जाते जाते लाइक्स और सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगूंगा, बस इतना कमेंट करके बताना कि विल स्मिथ की जगह अगर तुम होते तो क्या अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेते और क्या विल स्मिथ ने सही किया।